Hello everyone, I am Madan Gopal. Once again I am here with my channel Language Life and today we'll do the difference between make and get. देखिए make and get के sentences क्या होते हैं? Make and get के sentences होते हैं एक प्रकार के causative verbs. Causative verbs means जब हमसे कोई कार्य करवाया जाता है, हमारी will है या नहीं है, हमारा मन है या नहीं है. लेकिन इससे मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स और जो लर्नर्स हैं जो स्पीकिंग करना चाहते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आज मैं उस कंफ्यूजन को हटाना चाहूँगा और आपको एग्जैक्टली बताऊँगा कि इसका यूज़ होता कहाँ है. देखिए मेक का प्रयोग होता है जब टू पीपल कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो या फिर हम जो है एक तरीके की अलाइव चीज़ों के साथ कन्वर्सेशन करें जिसमें अलाइव में पीपल ही आएंगे ऑब्वियसली. जैसे वह काम करता है, ही डज वर्क. वह मुझसे काम करवाता है, देन ही मेक्स मी डू दिस वर्क. फाइन. वह मुझे नचाता है, ही मेक्स मी डांस. वह मुझे गाना गवाता है, ही मेक्स मी सिंग अ सॉन्ग. वह मुझे खाना खिलाता है, ही मेक्स मी ईट फूड. इसका फॉर्मेशन क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस मेक, और अगर प्रेजेंट है तो मेक्स, और अगर पास्ट है तो मेड, और इसी हिसाब से इसका फॉर्मेशन बनेगा एज एन हेल्पिंग वर्ब. ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज हो जाता है, मैं आपको बता दूं. देन आफ्टर योर ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर योर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर पार्ट. फाइन. अब बढ़ते हैं गेट के लिए. गेट का प्रयोग होता है जब हम नॉन अलाइव चीज़ों के लिए जाते हैं, यानी कि हम जब ऐसा होता है कि हम लोगों से बात ना करके किसी कार्य विशेष को पिन पॉइंट करते हैं. जैसे वह मुझसे पेंटिंग करवाता है. फाइन. अब ये वाला कार्य हम किस में रखेंगे? गेट में. नो, ये वाला गेट में नहीं रख सकते. हालांकि कुछ केसेस में एक्सेप्शनली हम बोल देते हैं, वो इतना हम उस पर माइंड नहीं करते. बट होता क्या है कि जब हमें कोई फोर्सफुली कार्य ना कराए और हमें एक प्रकार से एट विल पे कार्य करना हो. अब मैं इसके एग्जांपल्स देता हूं आपको. जैसे वह अपनी छत मरम्मत करवाता है, ही गेट्स हिज रूफ रिपेयर्ड. वह पेंटिंग बनवाता है, ही गेट्स द पेंटिंग मेड. वह कक्षा में शोर मचवाता है, कोई नोटोरियस स्टूडेंट हो सकता है. देन ही गेट्स द क्लास नॉइज्ड. इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं हम गेट्स में उसको लेके आते हैं. अब होता क्या है गेट्स का रूल? सब्जेक्ट जैसा कि हम जानते हैं प्लस गेट्स या गॉट या वॉज गेटिंग या हैड बीन गेटिंग, वो एज पर द टेंस डिपेंड करता है. देन आफ्टर योर ऑब्जेक्ट, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म. अगेन मैं आपको कह रहा हूं वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है गेट वाले सेंटेंसेस में और मेक वाले सेंटेंसेस में लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अगर हम एक तरफ गेट वाले सेंटेंस को देखें, एक तरफ मेक वाले सेंटेंस को देखें, तो हमें डिफरेंस क्या पता लगेगा? डिफरेंस ये पता लगेगा कि दोनों में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का एक बहुत ही क्रूशियल डिफरेंस है. वो डिफरेंस हमें जान लेना है. फाइन. अब एक और मैं आपको मोटा सा सेंटेंसेस बोल देता हूं, आपकी स्क्रीन पे दोनों साइड डिफरेंस होगा. अब मेक का लेते हैं पहले. ही मेक्स मी डन दिस वर्क. उसने मुझसे वह मुझसे यह काम करवाता है. फाइन. अब हम लेते हैं गेट का. क्लियर? ही गेट्स द फ्लोर क्लीन्ड. उसने फर्श को साफ कराया. फाइन. तो डिफरेंस क्या है? एक साइड डिफरेंस है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और दूसरी साइड डिफरेंस है वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन दोनों ही कॉजेटिव वर्ब्स के रूप में जाने जाते हैं. ओके, दिस इज ऑल वी हैव इन दिस क्लास. आई होप दैट यू मस्ट हैव learned lot of things about this small class, and hopefully you can just learn more things and do practice at your home. So this is all we have in this class. Take care of yourself and bye.